नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम नई बस्ती कालका मंदिर मार्ग में खड़े हैं और आपको बता दें कि इस सड़क पर सोलर लाइटें लगाई गई हैं और सोलर लाइटों से ये जो मार्ग है वो जगमगा रहा है। इससे पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे अंधेरा होता था और कुछ लोग यहाँ पे सैर करने भी पहुँचते थे, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और माता के मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब यहाँ पे सोलर लाइटें लग चुकी हैं और अच्छी खासी लाइट यहाँ पे अब हो चुकी है। वार्ड नंबर 3 के पार्षद, जो कि इसी वार्ड के पार्षद है, वो यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ ही आपको बता दें कि सरपंच गौतम खजूरिया जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और कोलसर पंचायत के ये सरपंच है, ये भी यहाँ पे हैं। इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। सर, लाइटों से जगमगा रही है अब ये जो मार्ग है, ये जो सड़क है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम भी आपको देख रहे हैं, यहाँ सैर करने आप पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी यहाँ सैर करने आते थे या लाइटें लगने के बाद ही यहाँ आना आपने उचित समझा? शुक्रिया अंचल जी, आपसे मुझसे बात करने के लिए। अंचल जी, हम जहाँ रोज़ सैर करने आते हैं शाम को निकलते थे। मैं जहाँ नई बस्ती में रहता हूँ, लेकिन आज जब मैं नीचे से ऊपर आया तो देखा बहुत सी लाइटें जगमगा रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। ये वरुण जी की बदौलत, इनके अच्छे काम की बदौलत, इनकी मेहनत की बदौलत आज जहाँ पे लाइटें लग पाई हैं। पहले हम जहाँ सैर करने के लिए आते थे, बहुत से लोग जहाँ पे मंदिर में आते हैं, जहाँ आगे कालका टेम्पल है, तो वहाँ भी लोग आते हैं। और जो लोग सीढ़ियों से नहीं जा पाते, खास तौर पे वो लोग तो इसी रास्ते से आते हैं, अपने वाहनों में आते हैं। बुजुर्ग लोग भी इसी रास्ते से पहुँचते हैं। हाँ, बहुत से लोग आते हैं सर, और उनको भी बहुत लाभ मिलेगा इन लाइटों से। और जो पैदल आते हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मुझे इनसे बात कर रहा था वरुण जी से, इन्होंने बताया कि जो एडिशनल डीसी साहब है उनकी बहुत बड़ी देन है। इन्होंने उनके साथ बात की होगी तो उन्होंने ये लाइटें लगवाई हैं। मैं शुक्रिया करता हूं उनको कि वो नई बस्ती जो ये कालका टेम्पल रोड है, इसको जगमगाया है उन्होंने। तो मैं और वरुण जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी वरुण जी, एजेंसी द्वारा, जकाड़ा एजेंसी द्वारा ये लाइटें दी गई थी और 950 के करीब पूरे जिले में ये लाइटें लगनी है और उसका सिलसिला लगातार चल रहा है। अभी फिलहाल जानकारी लेना चाहेंगे, जो ये मार्ग है कालका मंदिर का, यहाँ पे लाइटें लग चुकी हैं, क्या सभी लाइटें लग चुकी हैं या कुछ एक लाइटें अभी लगना बाकी हैं? और इसके साथ ही जो कालिका मंदिर की सीढ़ियाँ हैं दूसरी तरफ से, जो कोट रोड की तरफ से सीढ़ियाँ माता के मंदिर की तरफ जाती हैं, वहाँ पर भी लोगों की मांग थी, वहाँ भी ये प्रोसेस क्या चल रहा है? जी शुक्रिया अंशी जी। मैं आपको बता दूं अंशी जी, ये जो कालिका मंदिर की तरफ जो सड़क आती है, उस रोड पे हमने ये आज यहाँ पर 24 लाइटें इंस्टॉल करवाई हैं और मैंने अपने वार्ड के लिए 50 लाइटें यहाँ पर रिकमेंड की हुई थी। और मैं शुक्रिया करता हूँ जकाड़ा जो कंपनी है उसका, मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे रियासी को चुना यहाँ पे लाइट देने के लिए। और हमारे जो एडीसी साहब है जिन्होंने एफर्ट लगा के इस कंपनी का रुख हमारी रियासी की तरफ मोड़ा। और मैं आपको बता दूँ, इसके बाद अंशी जी डाइट चौक से लेके हॉस्पिटल तक लाइटें लगेंगी, सोलर लाइट्स। इसके बाद कालका मंदिर पूरा कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे लगेंगी, उसके बाद वार्ड्स में लगेंगी। तो मैंने आज उनसे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई और मैंने कल ही उनसे उनकी लेबर को यहाँ लगवा के खड्डे निकलवा दिए थे। सीढ़ियों पे भी मैं अंश जी आपको बताना चाहता हूँ, सीढ़ियों पे भी सारे खड्डे निकलवा दिए हैं। आज लाइट जो है वो रोड पे सारी लग गई हैं। सीढ़ियों में 8-10 लाइटें लग चुकी हैं और उसके बाद कल तक पूरा कंप्लीट सीढ़ियों में भी हो जाएगा। ये जो 24 लाइटें रोड पे लगी हैं और 16 लाइटें जो है वो सीढ़ियों में लगेंगी। और उसके अलावा हमारे पास जो पहले जो लाइट्स आई हुई थी, उसकी 2 लाइट्स पहले जो मैंने लाई हुई थी कालका मंदिर के लिए, वो उनमें से 2 लाइटें हमें ख़राब हैं, वो हमने चेंज करवानी थी। तो लाइटें थी नहीं अपना एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो मैंने उठाई थी लास्ट में, तो वो भी हम भी जब लाइट आएंगी वो चेंज करवा लेंगे। ये दूसरी कंपनी आई है, इन्होंने अपनी लाइटें लगाई हैं। और अंशी जी मैं एक बात बता दूं, इस कंपनी का मुझे एक बड़ा अच्छा एक जी इस एजेंसी का, हाँ जी, इस एजेंसी का मुझे एक बहुत अच्छा वो लगा कि इन्होंने ना अपनी हर एक पाइप पे अपना नंबर डिस्प्ले किया हुआ है। नंबर से क्या है कि कोई भी अगर लाइट नहीं चल रही है, 5 साल की ये एजेंसी मेंटेनेंस दे रही है, और अगर कोई भी पोल की लाइट अगर नहीं चल रही है तो वो उस नंबर पे कॉल करो और उनका बंदा आके ठीक करके चला भी जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छी पॉलिसी लगी इनकी। जी अंशी जी, आपके वार्ड में कहाँ और लाइटें लगेंगी? क्या सिर्फ इसी मार्ग पर और सीढ़ियों में ही लाइटें लगेंगी या कुछ और स्थानों में भी? और पूरे अगर रियासी कस्बे की बात करें तो कहाँ पर और लाइटें इंस्टॉल की जा रही हैं या फिर अभी तक की गई हैं? जी अंशी जी, मैं आपको बता दूं अंशी जी, ये हम एक बार एडीसी साहब से मिले थे, हम सारे काउंसलर, तो सारे काउंसलर हम गए हुए थे, तो हमने उनको लाइट का बोला हुआ था, तो उन्होंने हमें बुलाकर
बताया कि ये लाइट्स आई हैं, आप हमें मार्किंग दिखा दीजिए कहाँ कहाँ लगानी है। फिर उसके बाद हमने उनको दिखाया कि डाक बंगला से लेके थापा चौक से महादेव से गड़ाल, एक्सचेंज रोड से होते हुए और गड़ाल से बीजेपुर, जो लोग सैर करने के लिए भी जाते हैं और कई लोगों के घर हैं, रेजिडेंस है, रात को काम करने के बाद बीजेपुर वाली साइड जाते हैं, उनको भी आसानी हो जाएगी। और मैंने वहाँ पर रखवाया था डाइट चौक से लेके हॉस्पिटल तक, जो कि सबकी नेसेसिटी और सबने उसमें हामी भरी थी, हाँ कि वहाँ पे ज़रूरी है। और अंशित जी पहले अभी सुला पार्क में लगी और रोड में लगी, और उसके बाद हम यहाँ पर ले आए हैं इनको, कालका मंदिर से शुरू किया और अभी डाइट चौक से लेके हॉस्पिटल रोड तक जाएंगे। और अभी यहाँ पर हमने रोड में, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं थी, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अभी इंस्टॉलेशन मैंने जो प्राइवेट आई थी कंपनी बिजली डिपार्टमेंट की, उनसे मैंने पोल्स तो लगवा दिए थे यहाँ पर, बट उनकी वायरिंग अभी तक नहीं हुई थी, तो लाइट्स भी नहीं थी। तो 16 लाइट्स आई हैं, तो ये 24 लाइटें मैंने यहाँ पर रोड में और 16 जो है वो सीढ़ियों में रखवा दी हैं। और जो मेरी माता बहनें सुबह 4 बजे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, औरतें 4 बजे यहाँ पर कालका मंदिर में डेली जो स्टार्टिंग से आ रही हैं वो यहाँ पर आती हैं। और इसी रोड से कई बार ये शॉर्टकट से आती थी बेचारी, अपने घर से टॉर्च वगैरह लेके या घर से 4 बंदों को लेके, आदमी को लेके, फिर वो बेचारी आती थी यहाँ पर जोत बालने के लिए। और खासकर नवरात्रों के दिनों में तो काफी संख्या में बिल्कुल काफ़ी संख्या में सुबह हमारी जो पुरानी रीति रिवाज जो हमारा है, उन औरतों का, वो बेचारे सुबह 4 बजे ही आती हैं अपना जो माता रानी से अरदास करने। तो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि वो बाय रोड आएँ। रोड में सोलर लाइटें सारी चल रही हैं। मैं अभी आया तो अभी देखा इंस्टॉलेशन अभी हुई है, ये शाम को। अभी दो लाइट्स बंद थी, वो भी मैंने कॉल कर लिया उनको, वो कह रहे हैं कि हम सुबह तक उसको देख लेंगे, अभी चार्ज नहीं हुई होगी। तो ये एक जो मार्ग है, यहाँ पर लोग सैर करने भी आ सकते हैं क्या? और अब तो अंशित जी यहाँ पर शाम को अगर आप आएंगे 6 से 7:30-8 बजे तक, यहाँ पर लोग सैर कर रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस एरिया के त्रिंथा एरिया और वार्ड नंबर 1 के लोग, वार्ड नंबर 3 के लोग यहाँ पर सैर करते हैं। फैमिलीज यहाँ पर शाम को सैर करती हैं, उनके लिए भी अच्छा हो गया। अब वो रात को भी, जैसे अभी आपने देखा, 1 भैया 2 भैया यहाँ पर सैर कर रहे थे, और वो मुझे लगता है कि आज ही आएंगे इस अंधेरे में, नहीं तो पहले तो नहीं आएंगे। आज लाइट लगी हुई है और यहाँ पर वो सैर कर रहे हैं। जी। सड़क की कुछ जो पैचेस हैं, ये हमने देखा कि काफ़ी खस्ता हालत है, वो आखिर उन पर काम क्यों नहीं अभी तक हो रहा? आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, आपके वार्ड के अंतर्गत ये जो मार्ग है ये आता है। काफ़ी खस्ता हालत है बीच बीच में, और पानी भी बारिशों के दिनों में हम देखते हैं कि वहाँ पे जमा हो जाता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का मैं क्लियर करता हूँ अंशित जी। जैसे कि सारी जनता जानती है कि यहाँ पर मेरे एरिया में यहाँ पर जो है ये वाटर प्लांट यहाँ पर ही है, और सुबह यहाँ से गाड़ी भर के पानी की दिन भर में मेरे हिसाब से 30-40 बार तो निकलती है। और इनका पानी भरने का जो वहाँ पर इंस्टॉलेशन प्लांट है, वो पानी चलता ही रहता है इनका। मैंने PWD एक्शन साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यहाँ पर जो है इसमें ड्रेन दी जाए, इस रोड पे मुझे ड्रेन की बड़ी ज़रूरत है। अंशित जी ये देखो, आप दोनों साइड से ये बंद है, इसमें कहीं भी ड्रेन नहीं है। नहीं, जब ये बन रहा था तब आपने आवाज़ नहीं उठाई कि किस तरह से ये बनाया जा रहा है? पानी निकलने का रास्ता यहाँ पे रखा ही नहीं। जी अंशित जी, मेरे बनने से पहले ये लुक वगैरह का पहले का काम हो चुका है। उसके बाद मेरे पार्षद बनने से पहले भी आपने नहीं देखा ये? नहीं अंशित जी, पार्षद बनने से पहले ये रोड का काम जो था वो कंप्लीट हो चुका था। बट ये जो पानी का प्रॉब्लम आप कह रहे हैं ना, समाज सेवक अपने आप को कहते हैं, तो डेवलपमेंट के भी जो काम आपके वार्ड में या आसपास होते होंगे, तो उसको भी आप देखते होंगे, उस समय भी आपको कहीं ना कहीं नजर रखनी चाहिए। नहीं अंशित जी, हम मानते हैं कि हमारे पार्षद बनने से पहले ये जो लुक पड़ी है यहाँ पर, तब हमारी सुनवाई कहीं तक मतलब कागजों में ही रह जाती थी। ये आपको पता है, एक आम आदमी अगर एक एप्लीकेशन देता है किसी चीज़ के लिए, उसको सालों लग जाते हैं। अब हमें थोड़ा सा जो पावर आप जनता की, वो कह रहे हैं कि आम लोगों के काम नहीं होते हैं, बाकी भी जो आम लोग हैं उनके काम नहीं होते हैं, हालांकि पार्षदों की फिर कहीं ना कहीं सुनी जाती है। नहीं, लड़ना पड़ता है अंशित जी, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, फॉलो करना पड़ता है, और उनको बार बार उसको फॉलो करके ही वो मिलता है, फल मिलता है। तो मैंने अब एक्शन जो लाइटें लग चुकी हैं, सोलर लाइटें हैं। हालांकि हम ये भी यहाँ पे लगातार देखेंगे कि ये लाइटें क्या जल्दी खराब हो जाती है, या जितना बैकअप इनका बताया गया था एजेंसी द्वारा, क्या उतना होता है, नहीं होता है, तमाम चीज़ें हम उस पर भी नज़र रखेंगे। क्योंकि हम अगर अभी स्टोरी कर रहे हैं तो बाद में भी हम ये चीज़ देखेंगे कब तक सड़क का ये जो पैचेस खराब हैं, ये काम कब तक हो जाएगा? क्या हर पूरे सड़क पर ड्रेन बनाई जाएगी? जी अंशित जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने तो अभी यहाँ पर
यहाँ जो वाटर प्लांट है यहाँ से नीचे के लिए ड्रेन के लिए बोला, क्योंकि इनका पानी जो है यहीं से आता है पीएचई का, और वो रोड्स पे चलता है, पूरा दिन चलता रहता है। बारिश के पानी से भी दिक्कत है, और ड्रेन के लिए मैंने बोला हुआ है, मैंने तो ऊपर से लेके पूरा नीचे तक उनको बोला हुआ है ड्रेन के लिए कि ये पूरा मुझे ड्रेन बना दी जाए। और पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब ने मुझे खुद बोला हुआ है कि वरुण जी नेक्स्ट इसी साल में जैसे हमें ग्रांट आती है, हम इसको पूरा कालिका मंदिर टेम्पल से लेके नीचे मेन नाले तक हम आपको ड्रेन जरूर बना के देंगे। जी गौतम जी, अब इन्होंने आम और खास की बात की है, तो आपसे भी सवाल कहीं ना कहीं बनता है कि कुछ हमने देखा कि पहले ऐसी बातें उठाई जाती थी कि सरपंच की सुनवाई नहीं है, जो प्रतिनिधि थे, जो वादे हुए थे कि सरपंच बनने के बाद जिस तरह से आपको पावर्स मिलेंगी वो नहीं मिली हैं। क्या अब भी वही सिचुएशन आप देखते हैं या थोड़ी सी सुनवाई प्रशासन में अब आपकी हो रही है? नहीं अंकित जी, ऐसा है कि जो पहले की बात थी सुनवाई बिल्कुल एक आम आदमी की बिल्कुल सुनवाई नहीं थी। आज भी अगर हम सरपंच भी बने हैं, आज भी सुनवाई उस समय है जब हम स्ट्रगल करते हैं। अगर एक बार किसी को बोल दिया हमने तो घर बैठ के या किसी को बोला कि ये काम जरूरी है, ये करना है, कोई नहीं देखता है। उसके लिए आज भी उतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है जैसे पहले करनी पड़ती थी। हाँ, पंचायतों को पावरें जरूर मिली हैं, जो डिवर्सिंग पावर्स थी वो आई हैं, जो पहले जो मतलब थोड़े पैसे आते थे पंचायतों में, अब थोड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, आस्ता आस्ता सिस्टम ठीक हो रहा है। तो आज एक सड़क का भी उद्घाटन हुआ है, कौन सी सड़क थी वो और किसने उद्घाटन? हाँ, ये जो सड़क का उद्घाटन हुआ है ये मेरे गांव की सड़क थी, जो जीरो मोड़ से चलती है। जीरो मोड़ से ये मलैट गांव है, वहां तक निकलती है। ये पूरे 3, 4, 5 गांव हैं, उसके बीच से होके निकलती है, और वहां से निकलती है। और ये जो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है, ये 3 किलोमीटर के लिए है, जिसके लिए 22 लाख रुपए सैंक्शन करवाए हैं हमने। उसके लिए बहुत स्ट्रगल की है। और उसके बाद 5 किलोमीटर पीछे रहता है, तो उसके लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपए सैंक्शन हुए, जिनके टेंडर हो चुके हैं। तो आज वहां से हमने उद्घाटन किया है। हमारी डीडीसी मैम आई थी, तो साथ में बीडीसी साहब थे, मैं था और स्थानीय लोग थे। तो मलैट से ये काम शुरू हुआ है 3 किलोमीटर के लिए। 3 टियर कंप्लीट है। अब आपको लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट का जो कार्य है वो तेजी से आगे बढ़ा है, या फिर पहले जैसी सिचुएशन ही आप देखते हैं? पहले पंचायती सरपंचों की इलेक्शन हुई, पंचों की इलेक्शन हुई, उसके बाद फिर बीडीसी की इलेक्शन हुई, अब डीडीसी की भी इलेक्शन हो चुकी है, प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। थोड़ा फास्ट हुआ है डेवलपमेंट का काम, या फिर कोरोना के चलते प्रभावित है, या फिर 3 टियर के बाद भी आपको लगता है कि वो जो आपने सोचा था, जो सपना लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट के काम जिस तरह से होने चाहिए, वो अभी भी नहीं हो रहे हैं? क्या कहना चाहिए? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज से पहले जो ऐसा था कि जो डेवलपमेंट के काम थे वो ऊपर से तैयार होते थे, मतलब सेक्रेटरेट से बन जाते थे काम, या डिस्ट्रिक्ट में बैठ के बना लिए जाते थे। लेकिन जो अब 3 टायर हमारा कंप्लीट हुआ है, पहली बार जेएंडके की पहली बार हिस्ट्री में एक सरपंच, एक पंच और उसके साथ पूरी ग्राम सभा, मतलब एक सरपंच को भी इतनी अहमियत नहीं दी गई, सारे लोगों को अहमियत दी गई। आपका कौन सा काम जरूरी है वो बताएं, ग्राम सभा डिसाइड करेगी, प्रायोरिटी पे काम करेगी। उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे बीडीसी बने, अब हमसे कोई काम रुकता है, जहाँ कोई धांधली होती है, ऑफिसर ऊपर से करते हैं, हम उनको बताते हैं फोन करके, वो 1 मिनट में उसका संज्ञान लेते हैं और जल्दी से जल्दी दोबारा वो वापस आता है काम की नहीं, इनको पूछ के किया जाए। अब डीडीसी आए हैं, आप जानते हैं कि 70 लाख रुपए एक डीडीसी को मिला, 25 लाख एक बीडीसी को मिला, 25 लाख हमको मिला, एक सरपंच पूरी पंचायत को मिला है, जो पूरा पहली बार हुआ है 3 टायर सिस्टम बनने के बाद। लेकिन अब आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से, या अभी भी मांगे हैं आपकी कि सरपंचों को और पावर्स मिलनी चाहिए? नहीं, सरपंचों को पावर्स मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी हमसे जो जितने किस तरह की पावर्स की मांग कर रहे हैं? नहीं, पावर्स की मांग ये है हमारी कि जैसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फंडिंग तो चाहिए। अभी 25 लाख एक साल का क्या होता है, या 25 से 50 लाख से भी अगर एक सड़क को हम जैसे ब्लैक टॉप कर रहे हैं, वो खड्डे ठीक करने का काम है। जैसे आपने अभी बात की थी, खड्डे ठीक करने का काम था, तो 3 किलोमीटर के खड्डे उससे मुश्किल से ठीक होंगे 22 लाख रुपए में। मेरी 13 किलोमीटर रोड है, अगर पैसे की बात करेंगे तो करोड़ों लगते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। फंडिंग तो बहुत कम है, लेकिन जितनी भी आई है कम से कम थोड़ा बहुत हम संतुष्ट हैं। पहले जहां 5 लाख आता था, आज 25 आया है। हो सकता है आस्ता आस्ता ये सिस्टम ठीक हो जाए।
ऐसा भी कहा जाता है कि पैसों की कमी नहीं है, केवल प्रोजेक्ट बनाने में और फाइलें सही टाइम पर पहुंचाने में देरी होती है, इस कारण नहीं हो पाता, या फिर प्रशासन में जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ढीले रहते हैं, उनको इंटरेस्ट यहाँ नहीं लेते, इस कारण काम रुक जाते हैं। क्या मानते हैं कि पैसों की कमी नहीं है या पैसों की भी कमी सामने आती है? नहीं, बिल्कुल अंजित जी, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे अभी सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं। जो मेरा गांव है, जो मेरी पंचायत है, वहाँ पे 3 विलेजेस आते हैं और उसके साथ एक जेडी है, वहाँ पे वही 3-4 विलेज आते हैं। 6 विलेज के लिए 3,70,00,000 रुपये PHE का सैंक्शन होता है, आज से कम 1 साल पहले। तब से टेंडरिंग हो रही है, लेकिन कोई टेंडर नहीं ले रहा, क्योंकि उस सिस्टम में उन्होंने ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो कि नामुमकिन है, जहाँ के जो ठेकेदार हैं वो पूरी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जो बिजली का काम है, थोड़ा लचीलापन, मतलब थोड़ी सी कम फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? कम मतलब फॉर्मेलिटीज ऐसी लगानी चाहिए। आप जानते हैं अंचित जी, आज से जो 1 साल से पहले जो PHE के काम होते थे सारे डिपार्टमेंटली होते थे। कोई 80% जो काम है वो डिपार्टमेंट खुद करता था और 20% लोग कॉन्ट्रैक्टर्स करते थे। लेकिन अब जो मोदी साहब ने जो कसा है, ठीक है, अच्छी बात हुई है। उन्होंने क्या किया कि 100% टेंडरिंग होगी। कोई भी काम है, एक सॉकेट खरीदनी है वो भी टेंडर के थ्रू खरीदी जाए। 10 रुपए की सॉकेट आती है, 20 रुपए की। तो इन्होंने ऐसी कंडीशनें लगा दी। अब मैं नहीं जानता कि एक्शन या SC की तरफ से लगाई गई हैं या ऊपर कमीशन ने लगाई है, ऐसी कंडीशंस लगा दी हैं कि जो फैसले सरकारों के ही होते हैं, इम्प्लीमेंट इन लोगों को। हाँ, इनको करने। लेकिन इन सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जो कंडीशंस हम लगा रहे हैं PHE के लिए, जहाँ का ठेकेदार ने किसी ने किया ही नहीं है काम, वो तो वो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? अगर 3,70,00,000 रुपए, वो बोलते हैं कि 80% काम किया होना चाहिए, ऐसा ही। पहले टेंडर ही नहीं लगा तो काम कैसे होगा? मतलब जैसे आज लाइटें आई हैं, सोलर लाइटें, ये अब देख रहे हैं हम कि ये लाइटें आई हैं। अगर टेंडर निकलता है तो आपसे पहले तो नहीं ना निकला, तो रियासी का कौन सा इसको क्वालिफाई कर पाएगा? कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है सरकार से कि जो कंडीशंस हैं उनको थोड़ा कम किया जाए ताकि लोगों के काम हो। आज एक दिन मीटिंग लगी हुई थी, तो मीटिंग में गए थे DC ऑफिस के साहब, तो सरब सिंह नाग साहब, मैं मास्क को हाथ लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा सांस फूल रहा है। तो ये DC ऑफिस में मीटिंग थी, तो वहाँ पे गए हुए थे। सरब सिंह नाग जी ने बताया कि यहाँ 500 शायद 600 करोड़ रुपए के काम लगे हुए। 600 करोड़ रुपये महीना रखता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो हमारा सोलार प्रोजेक्ट है, ये शायद 550 करोड़ रुपए में कंप्लीट हो गया था, हाँ, उस समय। तो 600 करोड़ रुपए में के काम डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े काम होते हैं, लेकिन वो सिर्फ पेपरों में ही है, काम जमीन पे नहीं हो रहा। वजह यही है, टेंडर कोई नहीं ले रहा। टेंडर आता है, लेट हो रहा है। यानी कि आज जिन 500-600 करोड़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल के बाद किसी सड़क का उद्घाटन हो या 7 साल के बाद हो। आज हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अफसरों की नाकामी की वजह से ये पैसा वापस चला जाए, क्योंकि ये सेंटर ने पैसा दिया हुआ है, जल शक्ति के मिशन में पैसा आया हुआ है। तो ऐसा है कि लैप्स हो जाए पैसा, तो हमारे घर घर पानी कहाँ पहुंचेगा? लोग तरस रहे हैं पानी को। अगर मेरे गांव में बात करते हैं तो लोग आज भी कम से कम हमको नलके चाहिए, सब कुछ चाहिए, लोग तरस रहे हैं। हाँ, करप्शन बढ़ी है, कम हुई है? अंतिम सवाल सर, करप्शन पे आपने बात पूछी है। करप्शन उतनी नहीं रही जितनी पहले थी, कम हुई है मेरे हिसाब से। तो करप्शन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लगाम लगी है, तो जितनी पहले करप्शन होती थी उससे कम हुई है। जी। चलिए वरुण जी, एक सवाल और कि ये जो सोलर लाइटें हैं, बैकअप कितना रहेगा? अगर बारिशों का मौसम रहता है, 2 दिन 3 दिन बारिश होती है, 4 दिन बारिश होती है, तो क्या उसके बाद भी ये लाइटें चलेंगी या फिर 1-2 दिन ही इनका बैकअप रहता है? नहीं अंचित जी, उन्होंने इस बारे में मेरी अभी इनसे बात एक बार दफ़ा हुई थी। उन्होंने बोला था कि एक बार अगर ये फुल चार्ज हो जाए तो 2-4 दिन कोई परवाह नहीं है, कोई अगर 1-2 दिन बारिश भी आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने यही हमें बताया था। जी चलिए, तो जकेड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा रियासी जिले में 950 सोलर लाइटें लगाई जानी है। और आपको बता दें कि सूला सड़क पर, सूला पार्क में, रियासी के कालिका मंदिर मार्ग में, और जो दूसरा सीढ़ियों वाला मार्ग है वहां पर, और कुछ स्थानों में ये लाइटें जो है वो लगने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ स्थानों पर लाइटें जो है लग चुकी हैं और कुछ स्थानों में लाइटें लगातार लग रही हैं। जो जानकारी जकेड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा हमें पहले एक कवरेज के दौरान दी गई थी, उन्होंने कहा था कि
50 लाइटें जो हैं जिले में लगेंगी, जिनमें 200 लाइटें जो हैं शिवकोड़ी रनसू में लगा दी गई हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे जिले के इलाके हैं यहाँ पे अभी लाइटें लगना बाकी है। और 3 दिन का बैकअप उस समय उन्होंने बताया था, और पार्षद वार्ड नंबर 3 वरुण शर्मा जी ने भी बताया कि इनका 2 से 3 दिन जो है बैकअप रहता है, और अगर 2-3 दिन बारिश भी होती है उसके बावजूद भी ये लाइटें चलती रहेंगी। अब ये तो हो गई कि जगमगा गया मार्ग, लेकिन अगर आगे ये लाइटें बंद होती हैं तो वो खबरें भी हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो वो खबरें भी हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।